राम राम। जब किसी की पत्रिका में केतु ग्रह खराब हो जाए तो भांति भांति के उपाय व्यक्ति को करवाए जाते हैं केतु ग्रह को अच्छा करने के लिए। कुछ विशेष उपाय हैं जो समय रहते हर एक व्यक्ति को केतु ग्रह की अगर खराबियां ना भी प्रकट हो रही हो ना, वो कर लेने अच्छे हैं। लेकिन अगर केतु ग्रह की खराबियां आपके बचपन से या मध्य आयु में या फिर आगे जाकर प्रकट हो चुकी हैं तो आपके लिए ये उपाय करना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि केतु ग्रह जब खराब होता है लक्षण क्या प्रकट होते हैं व्यक्ति की ज़िंदगी में। सबसे पहले बचपन की बात करें तो बच्चा ज़िद्दी हो जाता है, अपनी मनमर्जी करने लग पड़ता है, बच्चा घूमने का शौकीन हो जाता है बेवजह, मतलब कि जिसे हम आवारागर्दी कह सकते हैं, या मित्रों के साथ ऐसा समय स्पेंड करना जिसका कोई भी मूल्य मिलने वाला आने वाले भविष्य में नहीं है। बच्चे की अगर बात करें तो पढ़ने में दिल नहीं लगता है, एकाग्रता की कमी होती है, धैर्य की कमी होती है, और ऐसे बच्चे जो हैं अनुशासनहीन हो जाते हैं केतु खराब होने की वजह से। आगे चलकर ये केतु सही समय पर कई बार शादी नहीं होने देता, ऐसा भी देखने में आता है। शादी अगर हो जाए संतान नहीं आने देता, संतान को लेकर दिक्कत पैदा कर देता है ये केतु, और अगर संतान आ जाए संतान कहने से बाहर है। जीवन में अच्छे प्रकार से ग्रोथ नहीं हो पाती, जिस बुलंदी पर व्यक्ति को पहुंचना चाहिए वह वहां पर नहीं पहुंच पाता, ये भी केतु ग्रह की खराबी है। अध्यात्म की कमी रहती है, अच्छी सूझबूझ की कमी रहती है, अच्छे गुरु का साथ नहीं मिल पाता, ये भी केतु ग्रह की ही खराबी मानी जाती है। इसके अलावा केतु ग्रह आपकी कमर से जुड़ता है, रीढ़ की हड्डी से जुड़ता है, जॉइंट्स जितने भी हैं आपके शरीर में उससे केतु का संबंध आ जाता है। और केतु कहीं ना कहीं अगर खराब हो तो इन सभी चीज़ों में भी समस्या आ जाती है। जीवन में एक जो ऐश होती है ना, ऐश्वर्य भोगना होता है जो, वह केतु के द्वारा ही संभव होता है, तो वो ज़िंदगी में नहीं आ पाता। यानी कि सुखों का अभाव भी कहीं ना कहीं केतु के द्वारा आपके जीवन में कर दिया जाता है। व्यक्ति ऊपरी बाधाओं का शिकार केतु खराब की वजह से हो जाता है। तो ऐसे बहुत से अवगुण हैं जो केतु के कारण जो खराब स्थिति में हो आपके जीवन में प्रकट हो जाते हैं। तो मैंने ये आपको कहा बहुत से उपाय हैं केतु ग्रह को अच्छा करने के लिए, लेकिन एक विशेष उपाय जो मैंने खुद भी कर रखा है, ये देखिए, अपने कान में सोने का एक टुकड़ा डालना, यानी कि इसको बोलते हैं सोने की नत्ती। तो सोने की नत्ती अगर आप धारण कर लेते हैं आप अपने कान में, यहां पर यह संबंध नहीं आता कि आपका केतु खराब है या नहीं, अच्छा भी है तब भी धारण करें, खराब है तो करना ही करना है। तो यहां पर आज के समय में है ना, अगर हम देखें तो ये नत्ती धारण करने से जो गोल्ड की हो, प्योर गोल्ड की बन जाती है, बना देते हैं सुनियार, 23 कैरेट 24 कैरेट की चाहेंगे, अच्छा सुनियार आपको कोई मिल जाएगा तो बना देगा, इसको धारण कर लीजिए, है ना। अब बात आती है कि दोनों कानों में धारण करें कि एक कान में धारण करें। ये माताएं और बहनें पहले तो आर्टिफिशियल कभी भी धारण ना करें, और अपने कानों में हमेशा सोना धारण करें, चाहे पतली सी तार हो लेकिन वो पाइप नुमा ना हो, यानी कि अंदर से खोखली ना हो, ये ध्यान रखना है। ऐसा करने से माताओं और बहनों को चलने फिरने में समस्या या सेहत की समस्याओं में भी कई बार कमी देखी जाती है, तो उनको तो अपने दोनों कानों में धारण करना चाहिए, उनकी सुंदरता से भी जुड़ा है। अब बात आती है पुरुषों की। पुरुष अगर दोनों कानों में धारण करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कानों में धारण करें, समस्या नहीं है। अगर किसी कारणवश आप दोनों कानों में धारण नहीं कर सकते, सोने की नत्ती या बाली, पाइपनुमा नहीं होनी चाहिए, मैं दोबारा बता रहा हूं, तो ये आप अपने एक कान में भी धारण कर सकते हैं। अब एक कान कौन सा होगा? लेफ्ट साइड का, ठीक है ना। अब यहां पर कैमरे का हेर फेर है, ये मत समझिएगा कि ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से शूट कर रहा हूं। तो यहां पर ना आप अपने लेफ्ट कान में धारण कर सकते हैं। अब देखिए किस समय धारण करना है। देखिए गोल्ड जो होता है ना, ये बृहस्पति का होता है, और जो कान है ये जुड़े हैं केतु के साथ, ठीक है। तो इन दोनों का मेल करवाने का उत्तम समय क्या है?
अगर आपका कोई गोल्ड स्मिथ या सुनियार जानकार है तो सबसे बढ़िया बात है बृहस्पतिवार का दिन चुन लें। बृहस्पतिवार का दिन चुन लें, तकरीबन 12-1 बजे से पहले पहले ये काम करवा लें। अगर कोई जानकार है तो सुबह सुबह मतलब कि 8 बजे से पहले पहले हो जाए तो सबसे उत्तम है। नहीं हो सकता कोई दिक्कत नहीं है, 12 से 1 बजे से पहले कान छिदवा के आप नत्ती पहले तार से धारण करें, ठीक है ना। मतलब गोल्ड की तार से ही छिदवाते हैं, उसी तार को ही फोल्ड करके वो यहीं पर लपेट देते हैं, बाद में आप नत्ती डाल लेते हैं, ठीक है ना। मतलब गोल्ड की तार से ही छिदवाना है, उसी तार को वहीं पर लिपटवा देना है अपने कान में, तो हो गया आपका केतु ग्रह का उपाय। तो ये जो समस्याएं हैं अगर किसी के जीवन में हैं वो भी धारण करें, नहीं है वो भी धारण करें, तो इससे आपका केतु ग्रह अच्छा हो जाता है। तो आप अपने केतु ग्रह को अच्छा करने के लिए कान में सोना धारण जरूर करें, जरूर करें। चाहे आप कुछ भी कार्य करते हो, नहीं कर सकते तो भाई साहब केसर का तिलक अपने कान के दोनों पीछे लगाना शुरू कर दो। केसर बृहस्पति का होता है, उससे भी लाभ होता है। फ्रंट साइड पे लगाओगे उससे भी लाभ होता है। बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय 8 बजे से पहले शुरू करो, फिर निरंतर चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके केतु ग्रह इससे अच्छे हो जाते हैं। जीवन में केतु ग्रह अच्छा रखेंगे तो कई समस्याएं अपने आप ही आपके जीवन से निकल जाती हैं। तो ये उपाय केतु ग्रह को अच्छा करने के लिए हैं। समस्याएं मैंने आपको पीछे सारी बता दी हैं। अब इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ होगा माता रानी की कृपा से। जय माता दी।